नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। राई का पहाड़ बनाने वाला मुहावरा आपने जरूर सुना होगा। राजनीति की दुनिया में यह मुहावरा एक फॉर्मूले की तरह इस्तेमाल होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि नेताओं के घंटे भर के भाषण सिर्फ दो शब्द बड़े राजनीतिक बदलाव का सबब बन जाते हैं, बवाल का सबब बन जाते हैं। इस वक्त राहुल गांधी तीन शब्दों के फेर में फंसे हैं। ये शब्द है मेड इन चाइना। अब आखिर राहुल ने अमेरिका के दौरे पर चीन को लेकर ऐसा क्या कह दिया कि जिसे बीजेपी दुश्मन देश की तारीफ बता रही है, तो कांग्रेस इसे बात का बतंगड़ करार दे रही है। आज इस पर दिखाऊंगा दिलचस्प रिपोर्ट। साथ ही बात होगी यूपी की, जहां कांग्रेस अखिलेश मार्ग पर आगे बढ़ते दिखाई दे रही है। सुल्तानपुर एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव के घर आज राहुल गांधी के दूत मातम पुरसी के लिए पहुंच गए, तो यह लाइन चर्चा में आ गई। साथ ही बात होगी हरियाणा की, जहां प्रधानमंत्री मोदी 5 दिन बाद सुनाने वाले हैं कुरुक्षेत्र गर्जना। लेकिन सबसे पहले बात राहुल गांधी की, जो चीन पर दिए गए बयान के चक्रव्यूह में फंसे दिख रहे हैं और बीजेपी उन्हें घेरने के लिए जमीन आसमान एक कर रही है। आखिर क्या है सियासत की ये चीनी चाल, समझिए इस खास रिपोर्ट से। Not everywhere on the planet has an employment problem. The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. राहुल गांधी ने अमेरिका में एक सवाल के जवाब में ये बात कही और हिंदुस्तान में नॉनस्टॉप बवाल मच गया। सियासी विरोधियों ने रॉकेट की रफ्तार से राहुल गांधी पर हमला बोल दिया। ये भारत के एलओपी नहीं, भारत के दुश्मन है। पाकिस्तान और चाइना को कोई ब्रांड एम्बेसडर रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जैसा ब्रांड एम्बेसडर मिले। राहुल गांधी अपरिपक्व है, पार्ट टाइम नेता है, ये सब जानते थे। लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र में काला धब्बा है। जिस देश का खाते हैं उसी को गालियां निकालते। क्यों? क्योंकि चाइना पैसे देते। राजीव गांधी ट्रस्ट को राहुल गांधी जी कितना ऐसा पैसा मिला कि वो कर्जा आप उतार ही नहीं पा रहे। बीजेपी नेताओं के इन हमलों में धार भी है, रफ्तार भी, और सीधे राहुल पर प्रहार है। साथ में है पुराना सवाल कि चीन के साथ आखिर कैसी दोस्ती है कि विदेश गए नहीं और शुरू कर दी तारीख पर तारीख। कांग्रेस की तरफ से पलटवार में देर नहीं लगी। चीन के खिलाफ एक शब्द, एक वक्तव्य नहीं देते हैं। बताते हैं भारतीय सेना पिट गई और चीन के साथ वो खड़े रहते हैं। कि चीन के साथ आपने पार्टी टू पार्टी समझौता किया जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, वो एमओयू सार्वजनिक करिए। चीन की मोदी जी से दोस्ती और रिश्ता किसी से नहीं छिपा गया। मोदी जी क्लीन चिट देते हैं चीन को, और एजेंडा हम चला रहे हैं। बताइए कैसे संभव है? हाँ, संघ और भाजपा के खिलाफ बोलें तो इनको लगता है देश के खिलाफ बोल दिया। सियासी बवाल अपनी जगह है, लेकिन यहाँ ये सुनना जरूरी है कि आखिर राहुल गांधी ने अमेरिका के टेक्सास में सवालों का जवाब देते वक्त किस प्रसंग में चीन को लेकर क्या क्या कहा था। If you look today, China is dominating global production. You go to India, you look at the phones, you look at the furniture, you look at clothes, you'll see on the back, made in China. The West, America, Europe, India have given up on the idea of production and they've handed it to China. The act of production creates jobs. So India has to think about the act of production and organizing production. बात उत्पादन और रोजगार पर हो रही थी। राहुल को जो कहना था उन्होंने कैमरे पर कहा। एनडीए के नेताओं ने इसे गौर से सुना और इसे सीधे सीधे चीन प्रेम बता डाला। देश के बाहर जाकर देश को बदनाम करने की कोशिश करार दे डाला। एलओपी की भूमिका में होते तो देश का एक ब्रांड एम्बेसडर बन के जा। ये भारत के एलओपी नहीं, भारत के दुश्मन है। जिस तरीके से भारत की बुराई करने की एक आदत राहुल जी की बन गई है, ये कहीं ना कहीं गलत राजनीति की परंपरा शुरुआत है। देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना ये देशद्रोह जैसा अपराध है। कोई देशभक्त ऐसा नहीं कर सकता। राहुल गांधी जी बाहर जाकर केवल भारत को बदनाम ना करें,
जो दुनिया का विश्वास भारत में बना है, हजारों लाखों करोड़ रुपए का निवेश भारत में आ रहा है। राहुल गांधी जी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के विपक्ष के नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, और अब जब वो विदेश जाते हैं तो उन्हें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि जो वो कहते हैं क्या वो पूरा सत्य है। राहुल पर हुए धुआंधार हमले पर कांग्रेस ने फौरन हिसाब बराबर किया। उसके दिग्गज तर्कश में तर्कों के तीर भरकर सामने आए और हर आरोप का सीधा जवाब दे डाला। कभी उन्होंने भारत का अपमान किया नहीं, करेंगे नहीं, ये हमारा वादा है। लेकिन बीजेपी वालों को कुछ बहाना होना चाहिए, हर टाइम ऐसी चीजें उठाते हैं। अपने ही डायस्पोरा से बात कर रहे थे ना, तो उनको आप अपना नहीं मानते? प्रधानमंत्री वहां जा जाकर कहते हैं हमें तो शर्म आती थी हिंदुस्तान में पैदा होने, क्यों कहते थे ऐसी बातें? एक तरफ राहुल के चीन से जुड़े बयान को लेकर बीजेपी उन पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का यह भी स्टेटमेंट चर्चा में है। बीजेपी इस पर जमकर चुटकी ले रही है। दरअसल पित्रोदा ने कहा था कि राहुल पप्पू नहीं है, काफी पढ़े लिखे। Rahul Gandhi's agenda is to really address some of these larger issues. He has a vision, contrary to what BJP promotes by spending crores and crores of rupees. I must tell you, he is no pappu. He is highly educated. He is well read. He is a strategist with deep thinking on any subject, and sometimes it is not very easy to understand him. मैंने देखा कि सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि वो पप्पू नहीं है। भाई मैं कहां पप्पू मानता, मैं तो एलओपी मानता हूं। तीसरी बार उनके नेतृत्व में 99 पार नहीं कर पाया, 100 नहीं पहुंच पाया, फिर भी इतनी अहंकार जो भारत के बाहर जाके भारत को गाली दे। और अब बात उत्तर प्रदेश की। सुल्तानपुर एनकाउंटर का मुद्दा आज फिर गर्मा गया। वजह यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय का मंगेश यादव के घर का दौरा करना है। एसटीएफ ने डकैती के आरोपी मंगेश को मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। 6 सितंबर को अखिलेश यादव ने अपने दूत को मातम पुरसी के लिए जौनपुर में मंगेश के गांव भेजा था। तो आज राहुल गांधी के दूत बनकर अजय राय यहां पहुंचे। इसने राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। सुल्तानपुर में पुलिस एनकाउंटर में ढेर किए गए डकैती के आरोपी मंगेश यादव के घर पहले अखिलेश यादव के दूत पहुंचे थे और अब राहुल गांधी के दूत भी कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया अजय राय। जो आज चल रही है योगी जी की सरकार, इसने पूरी तरीके से इस परिवार के साथ अन्याय किया है और इस व्यक्ति की हत्या कराई गई। 3 दिन पहले अखिलेश यादव की तरफ से विधान परिषद में नेता विपक्ष लाल बिहारी यादव मंगेश यादव के घर पहुंचे थे, परिजनों से मिले थे, न्याय का यकीन दिलाया था। और अब राहुल गांधी का संदेशा एनकाउंटर में ढेर किए गए मंगेश यादव के घर पहुंचा है। ये तो संवेदना का समय है, लोग संवेदना प्रकट कर रहे हैं और अब उस अन्याय के खिलाफ लोग खड़े हैं, चाहे राहुल जी हो, चाहे हमारे अखिलेश जी हो। अत्याचार अन्याय के खिलाफ, और जहां अत्याचार अन्याय होगा वहां हम मजबूती के साथ हमारे एक कार्यकर्ता खड़ा रहे। कांग्रेस ने रोड से लेकर सदन तक इस मुद्दे को उठाने का ऐलान किया है। पुलिस की थ्योरी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अजय राय अपनी तरफ से इस एनकाउंटर के फर्जी होने का फैक्ट बता रहे हैं। फैक्ट इसलिए आ रहे हैं सामने कि जो व्यक्ति डकैती करेगा, जो व्यक्ति चोरी करेगा, वो अपने घर पे सोएगा और उसका बाप टैक्सी गाड़ी चला रहा है ओमकारेश्वर में जाके। तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से फेक कहानी गढ़ी गई है। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोला था। अगर डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते देखिए साहब अराजकता है, और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था।
तो क्या होना चाहिए था, पूछना चाहिए इनसे। थोड़ा पूछिए इन लोगों से क्या होना चाहिए था। मौका 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले का है। ऐसे में इस मुद्दे को विपक्ष हाथ से जाने देने को तैयार नहीं, तो वहीं बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर धुआंधार हमले बोल रही। किसका आत्मसमर्पण कराया गया, किसका इनकाउंटर हुआ, ये वो सवाल हैं जिन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास नहीं है। समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन लगातार इन सवालों को पूछता रहेगा। कांग्रेस पार्टी तो पहले केवल मजहबी तुष्टीकरण का काम किया करती थी, लेकिन आज अपराधियों की जाति देखने में समाजवादी पार्टी से आगे निकलने का प्रयास कर रही है कांग्रेस। अब देखना यह है कि एनकाउंटर पर जारी यह सियासत किस हद तक जाती है। वहीं हरियाणा के चुनाव प्रचार में 5 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरने वाले हैं। पीएम मोदी कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में जनसभा करेंगे। एक तरफ बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए जबरदस्त अभियान शुरू करने जा रही है, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की संभावना को ग्रहण लगता दिख रहा है। आज आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। इसके बाद अलायंस के आसार बेहद कम हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े मैंडेट के साथ सरकार बन रही है कि बीजेपी की सरकार जा रही है। इस बार भाजपा हरियाणा में तीसरी बार। भाजपा हरियाणा का चुनाव पूरी तरीके से हारे। हरियाणा के चुनावी कुरुक्षेत्र में सियासी सूरमा जमकर गरज रहे, अपनी अपनी जीत के अभी से दावे कर रहे, लेकिन सबसे बड़ी हुंकार 14 सितंबर को सुनाई देने वाली है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र से करेंगे हरियाणा के लिए अपनी चुनावी रैलियों की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की कस्में खा रही कांग्रेस को पार्टी की ताकत दिखाएंगे। इस बीच राज्य की सियासत में गठबंधन के गणित पर अब धीमा गुना भाग चल रहा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन का चैप्टर फाइनली क्लोज तो नहीं हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने से गठबंधन वाली चर्चा में ट्विस्ट आ गया। आपकी पहली लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम हैं। इनमें 11 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस ने पहले से प्रत्याशी उतार रखे हैं। जाहिर है अलायंस की संभावना सवालों में है। कि हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश पे काम करते हैं, क्योंकि हम एक मजबूत विकल्प हैं। आम आदमी पार्टी 90 सीटों के ऊपर अपना चुनाव लड़ेगी और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। नामांकन की तारीख 12 सितंबर तक की है। ऐसे में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा को लेकर कम वक्त बचा है। देखिए 12 तारीख तक ही नॉमिनेशन होना है, समय बहुत कम बचा है। हम लोग अपनी लिस्ट, पहली लिस्ट जारी कर चुके हैं और दूसरी लिस्ट भी जल्दी आ जाएगी। मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। अब इस पर कांग्रेस क्या कह रही है ये सुन लेना भी यहाँ दिलचस्प है। बातचीत चल रही है, लेकिन क्या होता है, राजनीतिक दल अपने अपने हित में अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस ने अब तक 90 में से 41 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से जुड़ी सरगर्मी में आज गुजरात का मुद्दा छाया रहा। वजह है शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का अमित शाह पर दिया गया बयान। गृहमंत्री शाह ने मुंबई में लाल बाग के राजा के दर्शन किए और इस पर संजय राउत ने तीखा तंज कर डाला। इसके बाद राज्य की राजनीति में जुबानी संग्राम छिड़ गया। गणपति उत्सव भी सियासत की छाया से अलग नहीं रह सका। मुंबई में लाल बाग के राजा के दर्शन करने गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे तो महाराष्ट्र की सियासत में हर तरफ इस दर्शन और पूजन की चर्चा गूंजने लगी। लेकिन इस पर शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत ने जो कहा वो हैरान कर देने वाला था। तो इस बार जब अमित शाह जी वहां आए तो लोगों को डर लगा कि क्या ये हमारा लालबाग का राजा का भी उत्सव गुजरात पे तो नहीं लेके जाएंगे, ये कुछ भी कर सकते हैं। संजय राउत के इस एक बयान ने बीजेपी और एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले शिवसेना को आपे से बाहर कर दिया। क्या भगवान घिनौनी राजनीति का मुद्दा हो सकता है? यानी श्रीमान उद्धव ठाकरे और उनके नेता इतने नीचे गिर गए कि उन्होंने आज लालबाग के राजा को भी नहीं छोड़ा। क्या हो क्या गया आपको?
संजय राउत जी हर बार कोई ना कोई आरोप करते हैं, कोई ना कोई कॉमेडी करते हैं। इस बार उन्होंने गणपति बप्पा को भी नहीं छोड़ा। मुझे लगता है कि संजय राउत जी को कॉमेडी सर्कस ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन राउत अकेले नहीं थे। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी कितनी भी पूजा कर ले, लेकिन महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार को विघ्नहर्ता हटा ही देंगे। कितना भी गणेश जी को गृह मंत्री केंद्रीय आराधना करे, ये विघ्नहर्ता गणेश जी महाराष्ट्र में महायुति का अरिष्ट दूर करेगा और 100% करेगा। मामला भले ही व्यक्तिगत आस्था का हो, लेकिन सियासत में दर्शन और प्रदर्शन पर टीका टिप्पणी कोई नई बात नहीं है। और इस वक्त जल्द चुनाव की देहरी पर पहुंचने वाले महाराष्ट्र में यही हो रहा। लाल बाग के राजा के दर्शन करने तो शरद पवार भी पहुंचे और महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार भी आए। विपक्षी दलों ने अमित शाह पर तंज किया था, तो इस पर टीका टिप्पणी करने में बीजेपी भी पीछे नहीं रही। हे निवडणुकीच्या दृष्टीनं का होईना, नौटंकी का होईना, लालबागच्या राजानं याला सुबुद्धी दिलेली आहे, परंतु महाराष्ट्रातील जनतेला यांचं हे ढोंगी प्रेम, ह्या ढोंगी श्रद्धा निश्चितच त्या ठिकाणी समजून येतात। गणेश उत्सव की वजह से महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर दावेदारी की रेस कुछ थमी हुई है, लेकिन सियासत ने अपने लिए नया मुद्दा तलाश लिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।